नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली एक्सपायरी का दिन भारतीय बाजारों में आज उतार चढ़ाव का दिन कह सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट हाफ में गिरावट के साथ शुरुआत हुई, लेकिन लोअर लेवल से एक बढ़िया रिकवरी इंडेक्स में देखने को मिली। हालांकि क्लोजिंग तक आते आते इंडेक्स वापस 100 अंकों की बिकवाली के साथ ही बंद हुआ, लेकिन फिर भी जो फर्स्ट हाफ की टोन थी वहाँ से बहुत हद तक चीज़ें सुधर कर बंद होते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप तो इनफैक्ट हरे निशान में भी गया, लास्ट तक आते थे 51-50 अंकों की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी बैंक में भी रिकवरी थी, एक समय पर हरे निशान में निफ्टी बैंक पहुंचा, लेकिन एचडीएफसी बैंक का फॉल थोड़ा एक्सटेंड हुआ, जिसकी वजह से वहाँ पर प्रेशर और बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन अदरवाइज ऐसा कोई खास कंसर्न नहीं रहा। कल के सामने आज बाजार फिर भी थोड़ी स्ट्रेंथ शो कर रहा था। आईटी आज भी तेज़ी में थे आज, लेकिन दो आईटी के अलग अलग एक्सीडेंट, एक एल&टी इन्फोटेक माइंडट्री वीक नंबर थे, जो अनुमान लग भी रहा था कि इतने रिच वैल्यूएशन है, कैसे राइट साइज होंगे, ऐसे राइट साइज होंगे। आज जाके राइट साइज हुए थोड़े से। तो एल&टी इन्फोटेक माइंडट्री में आज गिरावट थी 10-11-12% के आसपास की। और ओरेकल फाइनेंशियल, जो मच अवेटेड, बहुत समय से पेंडिंग था इसका एक अपमूव, वो आज इसमें आता हुआ दिखाई पड़ा। 25% 30% का ब्लास्ट हो गया नंबर्स के बाद, क्योंकि ऑब्वियसली बात है एक अच्छी ग्रोथ स्टोरी थी इसके साथ बहुत समय से। वैसे तो डिविडेंड पेइंग स्टोरी थी, लेकिन सडनली वो डिविडेंड पेइंग स्टोरी ग्रोथ स्टोरी के साथ क्लब हो गई, तो जिसके बाद आज स्टॉक में जोरदार तेजी देखने को मिली। तो नए ऑल टाइम हाई उसने आज हिट कर दिए। एचडीएफसी बैंक आज फिर कंसर्न रहा, 3-3.5% के आसपास का डैमेज था, लेकिन कल से इंटेंसिटी बहुत इजी हुई, बहुत कम हुई। टाटा कम्युनिकेशन लास्ट आवर में बढ़िया नंबर आए, और सबसे बड़ी चीज़ जो रिसेंटली उन्होंने एक एक्विजिशन किया था, कैलेरा था शायद, उसका इबिटा पॉजिटिव हो गया पहले क्वार्टर में ही, तो ये कंपनी के लिए बड़ा ट्रिगर बन गया। स्टॉक में एक बढ़िया रिएक्शन, 1800 वापस पहुंचा। लास्ट क्वार्टर जिस नंबर की वजह से स्टॉक 1400 आया था, आज उसी नंबर की वजह से स्टॉक वापस 1800 खड़ा है। पॉली कैप के नंबर आए, नंबर लास्ट आवर में आया तो बहुत अभी कुछ देख नहीं पाए, लेकिन इंटरनल बेटर दिख रहा था, नंबर के नंबर खराब नहीं थे एज ऑफ नाउ। कमेंट्री पार्ट क्रूशल है, कॉन कॉल सबकी इंपॉर्टेंट है, चाहे जितनी भी कंपनियां, सबकी कॉन कॉल्स होंगी। अब देखते हैं कॉन कॉल में क्या रिएक्शन आता है वहाँ पे। बाजार के जो ये सारे आज के मेजर एक्सीडेंट्स एंड मेजर अपॉर्चुनिटीज़ थी। इंश्योरेंस स्टॉक टूटा, ओरेकल 30%, हिस्ट्री में सबसे बड़ी तेज़ी आज की ओरेकल में देखने को मिली। बीपीसीएल रहा तेज़ी में, एचपीसीएल रहा तेज़ी में, ओएमसी ऑयल इंडिया में अच्छी खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। सो इस तरह के मूव मार्केट में देखने को मिले। अब कल बाजार रिलायंस के नंबर्स को देखेगा, कल शाम को आएंगे वो नंबर वैसे तो रिएक्शन आपको सैटरडे को दिखेगा, क्योंकि इस बार बाजार सैटरडे को खुला है, तो सैटरडे को थोड़ा बहुत रिएक्शन आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन अदरवाइज मार्केट में जो लोअर लेवल थे वहाँ बाइंग आई है। कंसर्न है मार्केट के अंदर वैल्यूएशन पार्ट मिड कैप स्मॉल कैप में, लेकिन लिक्विडिटी ड्रिवन स्टोरी है, तो कोई भी बिकवाली को बाजार इसलिए खरीद रहा है कि लिक्विडिटी बहुत स्ट्रांग है बाजार के पास, या पैसे की मतलब एक अच्छा मूव है, तो उसका एक बेनिफिट आता हुआ दिखाई पड़ा। सो ओवरऑल एक ठीक ठाक सेशन, जिसमें थोड़ा प्रेशर था बैंक्स में, थोड़ा प्रेशर था आईटी में, बाकी ऑटोज एंड मेटल्स में थोड़ा प्रेशर था। ऐसे अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज मार्केट में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रही थी। आईएक्स आज दूसरा दिन जबकि टूटता हुआ दिखाई पड़ा, वो कल की एक ट्रिगर आज भी काम कर रही थी स्टॉक के लिए। सो इन चीज़ों के बीच में आज मार्केट में हलचल होते हुए दिखाई पड़ रही थी, लेकिन बहुत स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज़ हैं, बहुत अर्निंग ट्रिगर बेस्ड कामकाज है, तो उसके हिसाब से ही आप अपनी रणनीति बना के चलिएगा। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेता हूँ और बातचीत कर लेता हूँ कुछ सवालों को लेकर भी। सबसे पहले जो आए हैं सोशल मीडिया के जरिए, यानी कि यूट्यूब और फेसबुक के जरिए जो सवाल आए हैं उनको शामिल कर लेता हूँ। पहला सवाल मेरे पास कहाँ गया जी, हाँ ये रहा। ओके, सबसे पहला सवाल सर, गुड आफ्टरनून। IRFC 250 शेयर हैं 75 रुपये के दाम पे, इरकॉन 100 शेयर हैं 165 रुपये के दाम पर, होल्ड और बुक प्रॉफिट। IRFC डबल तो हो ही गया सौरभ जी, तो मेरे ख्याल से कॉस्ट तो निकाल ही लो अपनी आप, और बाकी फ्री के शेयरों के साथ बने रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक वाइज इरकॉन में भी पूरी रेलवे की रैली में देखिए दो ही चीज़ें हैं जो ट्रिगर पॉइंट था। पहला एक बड़ा केपेक्स जिसका काम इरकॉन कर रहा है, और दूसरा अगर रेलवे केपेक्स होगा तो उसकी फाइनेंसिंग IRFC करेगा, तो दोनों काम आपके सामने है, और दोनों में रिएक्शन भी बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, बढ़िया तेज़ी हमने देखी भी है। चलेंगे यहाँ से नहीं मुझे नहीं पता, नंबर सपोर्टिव होंगे तो ज़रूर चलेंगे, नंबर सपोर्टिव नहीं होगा तो नहीं चलेंगे। लेकिन अगर नंबर सपोर्टिव रहे भी और चाल आएगी भी, तो भी आप अपना कैपिटल तो प्रोटेक्ट कर ही लो, उसके बाद जहाँ मर्जी जाते रहे, क्या ही फ़र्क पड़ता है। सो थोड़ा थोड़ा पैसा आप निकाल लेने में कोई बुराई नहीं है, तो एटलीस्ट थोड़ा कैपिटल प्रोटेक्ट कर लो और बाकी आप बने रहो उसके साथ। टाटा पावर होल्ड करो, प्रमोद जी आज ही सुबह बात हो रही थी सरवेन से, हालांकि उन्होंने तो किसी पे भी तेज़ी की राय नहीं दी, कहीं पर भी खरीदारी की राय नहीं दी, बट टाटा पावर के केस में स्टांस उनका उतना नेगेटिव नहीं था जितना बाकियों के साथ रहता है आमतौर पे। उनको तो लग रहा है कि बड़ा फॉल आने वाला है मार्केट में, लेकिन ठीक है, मैं मतलब किसी के व्यू को डिनाई नहीं कर सकते।
टाटा पावर के केस में समय ले सकता है, लेकिन स्टेडी ग्रोथ रहेगी यहाँ पर। थोड़ा नंबर को देख लीजिए इस बारी के, उसके बाद कॉल लीजिएगा। दो, ये कंपनी में खराबी नहीं है, लार्जेस्ट प्राइवेट पावर प्लेयर है और एक हाउस ऑफ टाटा ग्रुप की कंपनी है। सो आपके पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है। किसी फॉल का इस्तेमाल आप करोगे ऐड करने के लिए, लेकिन अभी के लिए आप बने रहोगे। हर्षद जी का सवाल है, सर आप लॉन्ग टर्म के लिए सटीक राय देने रोज़ आते हो, वैसे ही शॉर्ट टर्म की बात भी कीजिए। तो हर्षद जी एक बात बताओ, आप शॉर्ट टर्म में मतलब मैं ऐसा मानता हूँ कि ट्रेडिंग इज़ अ ज़ीरो सम गेम। मैं मानता हूँ, इंडिविजुअल मेरा थॉट है, क्योंकि मार्केट में आप 4 दिन कमाओगे, 1 दिन गवा दोगे, पैसा भी दोगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको लग रही है जो वो है सुख चैन एंड टाइम, जिसकी आपको वैल्यू रियलाइज़ अभी नहीं होती, समय के बाद होती है। तो क्यों ही देना, आराम आराम से मौके मिलते हैं बाज़ार में आपको अच्छे शेयर इकट्ठे करने के। जैसे एक्सीडेंट्स हो ही रहे हैं लगातार बैक टू बैक, एक एशियन पेंट दिख गया होगा, एक HDFC बैंक हो ही रहा है, एक L&T इन्फोटेक माइंट्री अस्थाही। सो ऐसे रोज़ एक्सीडेंट मिल रहे हैं आपको, बढ़िया मौका दे रहे हैं ना खरीदने के लिए। ऐसे एक्सीडेंट हुआ था टाटा कम्युनिकेशन में कुछ महीनों पहले 1400 रुपये पे। ऐसे एक्सीडेंट हुआ था ये क्या नाम है DVS में 3200-3300 के जोन्स में। सो ऐसे एक्सीडेंट होते रहते हैं साल में, कई बार ही होते हैं, तो उनका इस्तेमाल करिए ना आप आराम से। पैसा बन तो रहा है, आपको पैसा बनाने से मतलब है ना, चाहे वो 1 दिन में बने या 1 साल में बने। 1 साल में अगर आप मान लीजिए 365 रुपये कमा रहे हैं, तो रोज़ का 1 रुपये तो हो ही गया ना, जिसकी आप मेहनत कर रहे थे। सो एंड ऑफ द डे आपको पैसे से मतलब है, चाहे वो आज बने या कितने सालों में बने या कितने समय में बने। अब आपको रोज़ रोज़ सुख चैन देना तो बात अलग है, लेकिन मुझे हिसाब से इन्वेस्टमेंट इज़ अ वेरी गुड जर्नी, दो बोरिंग लेकिन इज़ अ वेरी गुड जर्नी इंस्टेड ऑफ ट्रेडिंग विच इज़ एक्साइटिंग, बट आपको मिलेगा क्या वो आप ही जानो। सो इसीलिए एक बार को आप मुझे ऐसा लगता है कि इन्वेस्टमेंट इज़ अ बेटर ऑप्शन। बाकी कोशिश जारी है, अगर मेरे को समझ में आता है शॉर्ट टर्म के लिए ज़रूर बताऊंगा आपको। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। और आदित्य विज़न एंड राघव प्रोडक्टिविटी में आपका व्यू चाहिए, क्योंकि मैं एंट्री करना चाहता हूँ। देखो विकास जी, मैं आदित्य विज़न के बारे में तो नहीं जानता, कि मैंने उसके बारे में पढ़ा नहीं है। राघव प्रोडक्टिविटी के बारे में मैं इसलिए जानता हूँ कि मैं उसके मैनेजमेंट से कई बार ही मिला हूँ, एक बार नहीं मल्टीपल टाइम मिला हूँ, और उनसे मेरी अच्छी बातचीत भी है अदरवाइज़ भी। सो वो कंपनी अच्छी है। बड़ी चीज़ ये है कि अगर आपने ले रखा है तो आप ले भी सकते हो, आप नहीं लिया तो आप ले भी सकते हो, और अगर आपके पास है तो आप होल्ड भी कर सकते हो। नीचे मिल रहा है आपकी कॉस्ट से नीचे, तो आप ऐड भी कर सकते हो। मैं राघव प्रोडक्टिविटी की बात कर रहा हूँ। स्मॉल कैप कंपनी है, पहली चीज़ तो रिस्क आपका अपने हिसाब से आप डिसाइड कर लेना। दूसरी चीज़, ये कंपनी जिस कामकाज में है उस कामकाज में इनके पास एज ऑफ नाउ डोमिनेंस है या मोनोपोली है। ये कंपनी सेमीकंडक्टर के लिए भी कामकाज करी, आपको बता दूं। एक जापानीज़ कंपनी के साथ टाई अप की बातचीत भी है इनकी, और टाटा ग्रुप के जो बोर्ड के डायरेक्टर थे टाटा स्टील के, वो इस कंपनी के बोर्ड में आके बैठ गए। आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, इनकी वेबसाइट पे मेंशन भी है। मेजर एक्सपोर्ट के तौर पे कामकाज है, करीब करीब शायद 62% प्रमोटर की हिस्सेदारी है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, और 7-8% अदरवाइज़ कुछ बड़े फंड्स के पास है। लेकिन नहीं, फंड्स नहीं, इनके कुछ सहयोगियों के पास है। बाकी बचा हुआ हिस्सा जो है वो राकेश झुंझुनवाला टीम एंड बाकी जितने एलीट इन्वेस्टर्स इंडिया के, उनके पास है। तो ये कंपनी वैसे ख़राब नहीं है, बस चला हुआ शेयर ज़्यादा है, मल्टीपल महंगा है थोड़ा सा। तो इस क्वार्टर के नंबर अगर नीचे मिल जाए तो बात अलग है, लेकिन आप सोच समझ के इसमें एक बार को देख सकते हो, बट अपना रिस्क अकॉर्डिंगली रखना, क्योंकि स्मॉल कैप है। आगे बढ़ते हैं सर। आदित्य पे हो गई। IRCTC होल्ड कर सकते हो शिवम सर, अभी तो रेलवे हो रहा है हर तरफ, फ्लेवर है, अयोध्या की थीम भी है, सब कुछ है इसके साथ, तो अभी तो तेज़ी में है, बट स्टॉप लॉस साथ रखना, क्योंकि ये पिछली बार की तरह अगर ट्रैप करके चला गया तो बहुत लंबा ट्रैप जाएगा। अभी की खबरें हैं कि ये शायद आने वाले टाइम में 1500 भी हो सकता है। PSU बुल्स जितने हैं वो इसको 1500 रुपये होता हुआ देख रहे हैं। लेकिन वैसे कंपनी ठीक है, कंपनी में ख़राबी नहीं है, बट रेलवे है तो, और पहले एक बड़ी तेज़ी दिखा चुका है, उसके बाद ब्रीदर लेके चला है, तो थोड़ा मोमेंटम तो रहेगा, तो मोमेंटम को कैदर करो आप। आगे बढ़ते हैं, इतने सारे सवाल आ रहे हैं। ओरेकल फाइनेंशियल में क्या हुआ आज, अपने व्यू बताएं। राहुल सर देखो, ओरेकल फाइनेंशियल में शायद मल्टीपल टाइम इसी प्लेटफॉर्म पे बोल चुका हूँ, एक बार नहीं मल्टीपल टाइम, कुछ लोगों का थैंक यू है इसलिए मुझे याद है वो बात। ओरेकल फाइनेंशियल को मैं सर 2006-7 से ट्रैक कर रहा हूँ, जब ये आईफ्लेक्स होता था। आईफ्लेक्स के बाद ये ओरेकल बना था। तब एक बाजार के बड़े जानकार ने मुझे इसके बारे में बोला था, कहा था कि उनके पास 400 रुपये पे शेयर, आज 6000 हो गया। तो उन्होंने बहुत बड़ी क्वांटिटी इसमें ली थी।
तो ये कंपनी में बेसिकली बहुत समय, ये आईफ्लेक्स के नाम से थी और ये ओरेकल फाइनेंशियल फिनैकल के नाम से अपना सॉफ्टवेयर बनाती है जिसको सारे बैंक्स यूज़ करते हैं। आज ये चर्चा में आ गया वो बात अलग है, लेकिन ये कहानी हमेशा से सेम ही है। इस कंपनी की डिविडेंड यील्ड बहुत इंटरेस्टिंग थी कि जब ये 2800 3000 के जोन में आता था तब ये 8% यील्ड पे आ जाता था। जब ये 4600 और 4000 के जोन में जाता था तब ये 5000 के जोन जाता था, वो यील्ड गिर के 3% आया था। तो इसी बैंड को ये हमेशा चेज करता था। पहली बार इसके नंबर इतने स्ट्रॉन्ग आ गए कि ऑन क्यू बेसिस पर कि ये रोबस्ट तरीके से फटा और 6000 के ऊपर पहुंच गया। अब ये यहाँ तक रहेगा, सस्टेन करता है नहीं, वो सब कुछ नंबर पर डिपेंड करता है। क्या पता नंबर कल को नहीं आते हैं सपोर्टिव तो ये वापस उसी ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। अगले क्वार्टर के नंबर पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो अभी लो फ्लोट है, सस्ता वैल्यूएशन दिख ही रहा था बाजार को। तो जो पिछले क्वार्टर में न्यूक्लियस में हुआ वो इस क्वार्टर में ओरेकल में हुआ, बेसिकली आप ये समझ लीजिए। लेकिन कंपनी ख़राब नहीं है, अगर आपके पास है तो आप इसको आराम से रखिए, सजा के रखिए, सजो के रखिए और समय दीजिए। ये आपको डिविडेंड भी देगा, अपनी कॉस्ट को भी नीचे लाएगा और आपको रिटर्न भी बढ़िया बना कर देगा, लेकिन समय बहुत मांगेगा। तो वो समय, आज की तेज़ी को मत देखो आप, क्योंकि मेरे कुछ मित्रों को मैंने दिलाया था बहुत समय पहले, आज उनके मुझे फ़ोन भी आए। सो मैं यही बोलूँगा कि अभी आप समय दीजिए, आपको थोड़ा पैसा बनाएंगे यहाँ पर, लेकिन ये टाइम लेगा। आज की तेज़ी को अदरवाइज भी एक्सेप्शनली रख देता हूँ तो भी वापस रेंज के अंदर ही आ सकता है, बट इट इज़ अ क्वालिटी कंपनी अदरवाइज टू होल्ड टू ओन। तो बढ़िया से आप इसे ओन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास नीचे के दाम पर भी है या आपने हाल फिलहाल में भी लिया है तो आप समय दीजिए इसको। अदानी पोर्ट एक्यूमुलेट, मिश्रा साहब नंबर पर नज़र रखना। वैसे तो कंपनी ठीक है, बट लास्ट क्वार्टर के अपडेट भी अच्छे आए थे Q3 के, सेल्स के तो अच्छे नंबर थे, लेकिन हाँ टाइम दो आप, चलने लायक पोटेंशियल तो इसमें है। बस चला हुआ है थोड़ा सा, लेकिन नीचे मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। आप एक्यूमुलेट करा तो कोई खास रिस्क है नहीं आपके लिए, लेकिन इस क्वार्टर के नंबर पर नज़र रखना, Q3 के नंबर कैसे आते हैं। सेल्स अपडेट अच्छे थे, नंबर भी ओवरऑल देख लेना कैसे आते हैं। डीबी रियल्टी 400 शेयर 38 की बाएंगे, सिगाची 400 शेयर 46 की बाएंगे। डीबी रियल्टी कैपिटल निकाल चुका हूँ, आगे का भी होल्ड करो फिर। जयप्रकाश जी, जब भी आप कैपिटल निकाल ही लेते हो तो उसमें बहुत कुछ खोने के लिए है ही नहीं, अब आप इनको क्यों ही देखते हो, जहाँ मर्जी जाए। आप इसका एक और सेफ ऑप्शन ये भी है कि आपने कैपिटल निकाल लिया और आप होल्ड कर रहे हो और उसके बाद भी शेयर डबल हो जाता है, तो वहाँ से बचा हुआ प्रॉफिट भी आधा निकाल लो। तो बिल्कुल ही नल एंड वर्ड वाले शेयर हैं आपके पास, फिर आप उनको जहाँ मर्जी जाने दो। लेकिन एज ऑफ नाउ अभी आप कैपिटल निकाल चुके तो बने रहो दोनों में, सिगाची में भी और डीवी में भी। और पैसा भी, थोड़ा सा प्रॉफिट भी निकाल लो, अगर वो भी निकाल लो फिर उसके बाद आपकी जहाँ तक एपेटाइट अलाउ करती है कि आप रख सकते हो इसे, वहाँ तक इसे आप रखो और बाकी इसे छोड़ ही दो, क्योंकि रियलिटी में रहेगी तेज़ी अभी थोड़ी सी वन, और जो क्योंकि इंटरेस्ट रेट सिनेरियो थोड़ा घूमना चाहिए। और सिगाची केस में भी ये कंपनी काम कर रही है अपने नंबर्स को लेके, 2-3 क्वार्टर के नंबर ठीक हुए हैं। सो मेरे ख्याल से बने रहो दोनों में, कोई खास रिस्क नहीं है अभी आपके पास। कंटेनर कॉप एज हाई बाल्टिक ड्राई इंडेक्स, कंटेनर कॉप के लिए तो नेगेटिव नहीं होगा मेरे ख्याल से सिद्धार्थ जी, क्योंकि बाल्टिक ड्राई इंडेक्स जो होता है वो इंडेक्स होता है जो डिसाइड करता है कि शिपिंग के रेट्स कैसे तय किए जाएंगे, जहाँ तक मेरी जानकारी कहती है। और शिपिंग के रेट तय अगर हायर साइड पे होते हैं तो कंटेनर कॉस्ट वालों की तो कीमतें बढ़नी चाहिए ना, क्योंकि ये तो कंटेनर होते हैं, इनके पास तो शिप है नहीं, मतलब शिप होंगे भी तो अपने होंगे कैप्टिव, लेकिन ये तो कंटेनर के बिजनेस में यूजुअली पोर्ट ट्रैवल करने वाले। तो अगर फ्रेट रेट बढ़ते हैं और इनके पास नेगोशिएशन पावर नहीं आती है तो बढ़ना चाहिए, मतलब इम्पैक्ट करना चाहिए इनके नंबर्स में। बहुत आइडिया नहीं है मुझे, लेकिन मेरे ख्याल से तो ऐसे ही काम करना चाहिए। हैविंग सेड दैट, लेकिन ये कि वो रेड सी वाले इशू की वजह से आप कह रहे हो कि वहाँ पर फ्रेट रेट बढ़ रहे हैं, बाल्टिक ड्राई इंडेक्स भाग रहा है, तो उसमें शिपिंग कंपनियाँ भागनी चाहिए यूजुअली, जी शिपिंग एंड SCI, लेकिन कनकॉर में तो होना नहीं, और वैसे भी वो इशू रिजॉल्व हो गया बहुत हद तक, तो वापस कूल ऑफ हो जाएगा। कॉनकॉर के केस में क्योंकि PSU पूरा तेज़ी में है और ये रेल फ्रेट पे बहुत काम करता है, और डबल रेट फ्रेट जो चल रहा है वो भी कंपनी के लिए पॉजिटिव है, प्लस इनके पास लैंड बैंक भी बहुत बड़ा है। सो वैसे कंपनी में कोई खास सच इशू नहीं है, अगर आपके पास है तो आप बने रह सकते हो। बट अगेन एक ही चीज़ ध्यान रखना, जो कल NHPC में हुआ कि ऊपर के लेवल पे OFS आ गया, ऐसे ही OFS ऊपर के लेवल पे आते हैं, IRFC में आ चुका है, एयरकॉन में आ चुका है। सो आप अगर OFS नहीं आया तो बाकी सिचुएशन तो ठीक है, लेकिन ये एक पार्ट बस थोड़ा केविएट रहता है हमेशा, कंपनी में आप बने तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। दिनेश जी का सवाल है, सुमित जी राम राम, 21,650 की जनवरी कॉल है, होल्ड क्या व्यू है? सर आप अभी जानते हो पटेल साहब, मैं कहाँ छोटी अवधि के लिए मार्केट को ट्रैक करता हूँ। एक ही चीज़ बोलूँगा कि 22 तारीख हो जाएगी मंडे को, 21,650 की कॉल है आपकी, आज 19 तारीख करीब हो ही गई है, रिलायंस के नंबर नेक्स्ट हैं।
अगर नंबर ज़रा भी ऊपर नीचे आए तो बाज़ार को वो रिएक्ट करवाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज है उसकी, सेकंड लार्जेस्ट वेटेज है और एचडीएफसी के बैंक के बाद। और अगर कहीं ऊपर नीचे हुआ और बाजार की वेटेज का इम्पैक्ट आ गया तो आपकी कॉल के सारे प्रीमियम वाइप आउट हो जाएंगे और आप खड़े हो बिल्कुल एक्सपायरी पे, वैसे ही प्रीमियम खत्म हो रहा होगा। तो थोड़ा ध्यान संभल के काम करना है इसमें। आप पहुंचोगे अब 22 तारीख को अगले हफ्ते और फिर एक्सपायरी सर पर खड़ी है, सो प्रीमियम होंगे ही नहीं आपके पास बहुत मोमेंटम में। तो इसीलिए ज़रा ध्यान संभल के काम करना है इसके अंदर। अब जो भी आप काम करोगे, निफ्टी की सबसे बड़ी कंपनियों के नंबर अब आने वाले हैं सामने। डीवी स्लैब एंड बायोकॉन, पटेल साहब अगर आपके पास है तो दोनों बने रहो, कोई खास रिस्क नहीं है। और अगर नीचे लेना चाहो तो ले भी सकते हो। किसी एक एक्सीडेंट में, जैसा आज हुआ, ऐसे एक्सीडेंट में अगर आपको कहीं नीचे मिल जाए तो आप ऐड कर सकते हो। डीवीस नहीं, जैसे एल&टी इन्फोटेक माइंट्री में हुआ या एचडीएफसी में हो रहा है, ऐसा कोई भी अगर नी जग शॉक मिल रहा है आपको तो उसका इस्तेमाल करना है ऐड करने के लिए। ओके, एसआईपी फंड तो सेम अमाउंट से आएगा तो क्या मार्केट करेक्ट नहीं होगा कभी? ऐसा कुछ नहीं है जैन साहब, करेक्ट नहीं हो रहा है क्या? जिनके पास एचडीएफसी बैंक में एसआईपी चल रही थी उनको पूछो ना, उनकी एसआईपी कितनी तेज़ी से नीचे की तरफ आना शुरू हुआ होगा। सो इसलिए अभी आप इतनी जल्दी मत हताश निराश हो। जिस दिन बाजार में करेक्शन या रिएक्शन आने शुरू हुए नेगेटिवली, उस दिन आज तो कुछ भी नहीं है, 2 दिन में कुछ भी नहीं है और भारी भरकम रिएक्शन आएंगे। सो ऐसा नहीं है कि हमेशा तेज़ी रहेगी, करेक्शन मिलेगा, बढ़िया मिलेगा। एक बारी बस एसआईपी चलने दो, सब दिख जाएगा विद टाइम आपको। चलिए कुछ सवाल ज़रा मैं यूट्यूब वाले भी उठा लूँ। एचडीएफसी बैंक और कितना नीचे आएगा? सर 1440 मान लो मैक्स। आज का जो लो है वही आपका एक स्टॉप हो गया। अब यहाँ से ये करेक्ट होने या ये आज का लो तोड़ने की गुंजाइश थोड़ी कम है। अगर आप चाहो तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पर ऐड कर सकते हो, इन केस आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो। और थोड़ा समय एक रेंज के अंदर रहेगा भले ही है, लेकिन उस रेंज को जब ब्रीच करेगा तब देखते हैं कैसा काम होता है। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा कोई डैमेज लग नहीं रहा लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म में ऐसे बहुत जर्क्स एचडीएफसी बैंक पहले भी झेल चुका है, चलता है, 2-3 क्वार्टर चलेगा फिर ठीक हो जाएगा वापस, उसमें क्या। सो आप अगर बढ़िया निवेशक हो लंबी अवधि के लिए तो आपको पैनिक स्टेट में नहीं आना चाहिए। छोटी अवधि का मतलब आप वो इन्वेस्टर हो जो वो ट्रेडर हो जो इन्वेस्टर की खाल में छुपे बैठे हो तो बात अलग है। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए शायद ही कोई कंसर्न हो, वो तो उनको तो शायद उनको अपॉर्चुनिटी दिख रही होगी आज ये। एचडीएफसी बैंक हो गया सर। यूपीएल 35 शेयर 549 सर, 540 का स्टॉप लॉस था अमर जी, पता नहीं उसके नीचे आ गया कि नहीं, लेकिन 540 नियर टर्म स्टॉप लॉस था, उसको मैं हमेशा ही मेंशन किया है। वो स्टॉप लॉस अगर टूट गया तो बात अलग है। लेकिन इस क्वार्टर के नंबर पर नज़र रखना, लास्ट क्वार्टर के नंबर बहुत वीक थे। इस बार अगर वीक बेस के सामने अच्छे नंबर आ गए, जैसे टाटा कॉम क्या है, तो सिचुएशन रिवर्स हो सकती है, या स्टेबल नंबर भी आ गए तो। लेकिन अगर फिर नंबर वीक आए तो बुरी तरह से टूटेगा, तो उसका ध्यान रखना आप। आई वॉन्ट टू नो अबाउट एंजल वन, एवरेज प्राइस 1700, डीवी स्लैब। डीवीस होल्ड करो, अदानी होल्ड करो जब तक इसकी डील नहीं आती, और एंजल वन मोमेंटम में निकलो। वो ख़राब नंबर आया इसलिए तोड़ दिया बहुत बुरी तरह, लेकिन कोई भी मोमेंटम मिले उसका इस्तेमाल करके आप यहाँ से निकलने की कोशिश करना। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों शामिल करूँगा, माफ़ी उन सभी लोगों से इनसे बातचीत नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आपसे अब मुलाकात होगी 5:30 बजे, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। और CNBC आवाज़ की यूट्यूब और फेसबुक पेज पे आप रोज़ाना जुड़ सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार।